हर्षवर्धन सेन जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जिन्होंने आपको गुरु मान रखा है और उन्हें कभी एकांतिक में आपसे बात करने का सौभाग्य नहीं मिल पाता, वो आपसे कैसे बात कर सकते हैं? बस यही समय है, और तो ना मोबाइल रखते हैं ना मोबाइल से बात करते हैं। मन से बात कर सकते हो या एकांतिक में आके बात कर सकते हो। मन से तो बात की जा सकती है ना। आप एकांत शांत बैठिए और ध्यानस्थ होइए और बात कीजिए, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। पर इतना एकांत और शांत मन होना चाहिए ना। पहले मोबाइल थोड़ी था, पहले तो इसी पद्धति से बात होती थी। ध्यान के द्वारा वो तन्मय हो गए और अपने गुरुजनों का दर्शन कर लिया, गुरुजनों से बात कर ली। रोज प्रायः यही होता था। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि एक भक्त श्री प्रेमानंद जी महाराज जी से पूछ रहा है कि जो लोग आपकी एकांतिक वार्तालाप में नहीं आ सकते, वह आपसे बात कैसे करें। उस पे महाराज जी ने उत्तर भी दिया कि मन से आप बात कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल वो रखते नहीं है, लेकिन मन से आप गुरु से बात कर सकते हैं। दोस्तों, ठीक ऐसे ही हम भी अपने मन से अपने गुरु से बात करते थे। जब वो गोलोक जान से पहले जब यहाँ थे, तो मन से ही बात होती है मैक्सिमम। अगर गुरु साक्षात सामने भी है ना, तो भी मन से ही बात या अस्को से बात होती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या है, वाणी दोष है। हम मायाबद्ध जीव है, हमसे हो सकता है कोई ना कोई गलती से कोई गलत वाक्य उच्चारण ना हो, क्योंकि हम वाणी दोष के अंतर्गत है। तो हमको क्या समर्पण करना है? मन से मनमोहन। और मनमोहन किसके स्वरूप में? गुरु के स्वरूप में मनमोहन, क्योंकि उनके अंदर जितनी दिव्यता होती है वो मनमोहन की होती है, मतलब भगवान की होती है। तो भगवान समस्त शक्तियों से युक्त होता है गुरु के रूप में। तो हमारे जितनी भी वार्तालाप होनी चाहिए वो मन से होनी चाहिए और अस्को से होनी चाहिए। उनका रूप माधुरी का ध्यान करके जैसे ही हम उनसे मन से बात करेंगे, और बात करनी क्यों है? उनकी बात माननी है, उनके उपदेशों को मानना है। क्योंकि गुरु कोई शरीर नहीं होता, गुरु तत्व होता है। जो उनका उपदेश और ज्ञान है उसको अपने संग सदा रियलाइज करना, और गुरु को भी उनके स्वरूप से सदा रियलाइज करना, क्योंकि गुरु से बड़ी कोई पदवी नहीं होती। तो क्योंकि गुरु ही वो अमूल्य निधि प्रेम देता है, जिसके अंतर्गत भगवान और भगवान के अंतर्गत सारी सृष्टि से हमें क्या लेना? हमें तो भगवान मतलब परम आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण, उनकी शरणागति ग्रहण करनी है, उनकी सेवा ग्रहण करनी है। वो गुरु की कृपा के बिना नहीं होगी। इसलिए गुरु से बातचीत नहीं, गुरु की बात माननी है, गुरु के उपदेश को मानना है। जितना हम गुरु के उपदेश को मानेंगे, मतलब उनको अपने संग मानेंगे, उनके ज्ञान को उपदेश को अपने संग मानेंगे, तो गुरु तो साक्षात आपके साथ ही है। और अगर हमारे अंदर कुछ डाउट है या संशय है, वो गुरु समय समय पर अपने उपदेशों के अनुसार वो समझ जाता है कि मुझे इस प्रकार की वार्तालाप करनी है या इस प्रकार का उपदेश करना है। उसको सब ज्ञात रहता है। अपने शरणागत शिष्य का वो योग से महन करता है। और दूसरा, जब वो बताता है कि भक्ति करनी है, भक्ति से दोस्तों समस्त जो अभी आपके डाउट है वो दूर हो जाएंगे। अगर डाउट रहे तो आप आउट हो जाओगे भक्ति से। संस्यात्मा विनश्यति। इसलिए अगर आप भक्ति करेंगे तो भक्ति करते 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 ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र है। हमको ये ज्ञात होने लगेगा संसार का स्वरूप, हमें ज्ञान होने लगेगा कि संसार हमारा नहीं, ये शरीर के संबंध रखता है। और हमारा कौन है? परम प्रिय हमारे श्याम सुंदर, मतलब भगवान राधा कृष्ण हमारे हैं, गुरु हमारे हैं। उनसे ही हमें परम आनंद मिलना है। हम हर क्रिया आनंद के लिए करते हैं ना। तो इसलिए गुरु से बात करना कोई ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि हम मायाबद्ध जीव है, वाणी दोष से ग्रसित है। कुछ ना कुछ कभी गलत वर्ड ना निकल जाए, तो इस प्रकार की दैन्यता हमारे अंदर होनी चाहिए। और गुरु से मन ही मन हम हर प्रकार की बात कर सकते हैं, मन ही मन उनकी सेवा कर सकते हैं। बात करके हम क्या करेंगे? संसार का, क्योंकि हम संसार के रसगुल्ला नंदी है, तो हम संसारी कुछ बात हमारे मुंह से निकल जाए। और कई बार होता है ना कि हम संसार का जिक्र कर देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर संसार भरा हुआ है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करनी है कि गुरु के उपदेशों को अपने साथ मानना है, और उनसे जो बात करनी है वो वाणी से नहीं, मन से और अस्को से। अस्को से कैसे? उनसे संग का रूप माधुरी बना के उनसे बात करो, उनसे मन ही मन बात करो, सब प्रकार की बात करो, और उनकी सेवा की याचना सदा करते रहो।
याद रखना दोस्तों, गुरु की अगर सेवा मनोमयी शरीर से की या मनोमयी ध्यान से की गई ना, वो सर्वोत्कृष्ट सेवा है, क्योंकि गुरु की सेवा से ही हरि प्रसन्न होते हैं। जय जय श्री राधे।